Hello everyone, I am Jagriti. Welcome to my YouTube channel English Learning by JN. As you all know कि मैं बहुत टाइम से आ नहीं पा रही थी क्योंकि स्टूडेंट्स के बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहे थे, तो मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी. आज से आपको कंटिन्यूस वीडियो मिलेगी. मेरा एक सब्सक्राइबर था, उसने मुझसे रिक्वेस्ट करी थी कि मैम आप एप्लीकेशन की एक वीडियो बना के डालो, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम एक फॉर्मल लेटर टू एडिटर की वीडियो डाली थी जो काफ़ी लोगों को काफ़ी पसंद आई थी. मैंने लिखना सिखाया था कि आप किस तरीके से लिख सकते हैं. तो अब मैं एप्लीकेशन की वीडियो डाल रही हूँ. आई होप उसका एग्ज़ाम अभी ना हुआ हो. मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी, वरना मैं उसी टाइम नेक्स्ट डे डाल देती उसको. सो लेट्स सी एप्लीकेशन जो है ये बहुत ही अंडररेटेड टॉपिक, क्योंकि एप्लीकेशन पहले ज़्यादा आता था लेकिन अब नहीं आता. बट स्टिल देयर आर सम सेक्टर्स जहाँ पे एप्लीकेशन क्या है लिखी जानी आपको आनी चाहिए. जैसे कि मान लीजिए जॉब, आप कहीं पे भी जॉब देने जा रहे हैं तो वहाँ पे जॉब एप्लीकेशन, ठीक है. आप स्कूल के अंदर हैं, आपको कोई भी लाइक फीवर वगैरह कुछ भी हो जाता है, बीमार हो जाते हैं, तो आप प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट कि आप और भी किसी सेक्टर के अंदर एप्लीकेशन क्या है आपको लिखनी आनी चाहिए. तो एप्लीकेशन जो है, पहली बात तो ये एक फॉर्मल लेटर के अंदर आती है, क्योंकि आप एप्लीकेशन आप किसी अपने भाई बंधु को नहीं लिखते हो. आप जो एप्लीकेशन लिखते हो किसको लिखते हो? एक फॉर्मल अथॉरिटी को एप्लीकेशन आप लिखते हैं. तो लेट्स सी, आज जो मैं आपको एप्लीकेशन सिखा रही हूँ, एप्लीकेशन में बहुत सारे टाइप्स होते हैं. ज़रूरी नहीं है कि जो मैं आपको एप्लीकेशन आज सिखा रही हूँ सेम एप्लीकेशन आपको हर जगह लिखनी पड़े. ये जो मैं आपको एप्लीकेशन सिखा रही हूँ ये स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग सिखा रही हूँ. अगर आपको जॉब के अकॉर्डिंग भी एप्लीकेशन लिखना सीखना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. तो नेक्स्ट वीडियो में जॉब एप्लीकेशन के बारे में भी क्या है डालूंगी. लेट्स सी, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम हर, क्योंकि एप्लीकेशन जो प्रिंसिपल को लिख रहे हो, प्रिंसिपल हिम भी हो सकता है, हर भी हो सकती है. फॉर परमिशन टू सेट अप एन इंग्लिश डिबेटिंग क्लब एट योर कॉलेज, कि आपको क्या करना है, बेसिकली अपने कॉलेज में आपको रिक्वेस्ट करना है कि हमारे कॉलेज में आप क्या सेटअप कराइए, इंग्लिश डिबेटिंग क्लब. तो पहले तो आपको क्वेश्चन को समझना है कि आपको एप्लीकेशन लिखनी है तो किसको लिखनी है और किस टॉपिक पे आपको लिखनी है. तो हमें इस टॉपिक में ये समझ में आया कि मुझे जो एप्लीकेशन लिखनी है वो किसको लिखनी है, प्रिंसिपल को. और प्रिंसिपल के साथ प्रिंसिपल आपकी हिम भी हो सकती है, हिम भी हो सकता है और हर भी हो सकती है. और दूसरी चीज, किस टॉपिक पे लिखनी है, आपको क्या सेटअप कराना है अपने कॉलेज में, इंग्लिश डिबेटिंग क्लब. स्टार्ट. सी, अब जैसे मैंने जो फॉर्मल लेटर आपको सिखाया था, जब आपने लेटर टू एडिटर लिखा था, तो उस टाइम पे उसका जो फॉर्मेट था वो अपने आप में ही बहुत लॉन्ग फॉर्मेट था. जो मार्क्स मिलते थे आपको उस फॉर्मेट में ज़्यादा आप स्कोर कर सकते थे. और सिमिलरली जो उसका बॉडी कंटेक्स्ट भी था उसमें भी आपके 3 पैराग्राफ थे. लेकिन एप्लीकेशन में ऐसा कुछ नहीं होता. एप्लीकेशन का फॉर्मेट भी आपका काफ़ी शॉर्ट है एज कम्पेयर टू व्हाट, लेटर टू एडिटर. और दूसरा, यहाँ पे जो आप बॉडी कंटेक्स्ट पे लिखते हैं वो भी आपका क्या है, काफ़ी शॉर्ट है. इसमें कोई आपको इंट्रो पैराग्राफ, बॉडी का पैराग्राफ, कंक्लूजन का पैराग्राफ अलग अलग लिखने की ज़रूरत नहीं है. सो लेट्स सी, पहले इसका फॉर्मेट क्या है. स्टार्ट करेंगे आप डेट से. डेट आपको लिखनी है. डेट का फॉर्मेट सिमिलरली आपको ऐसे ही लिखना है जैसे आपने लेटर टू एडिटर के अंदर लिखा था. डेट, उसके बाद डे एंड फिर ईयर. नेक्स्ट, अब आप किसको लिख रहे हैं, प्रिंसिपल को. मान लीजिए अगर ये जॉब एप्लीकेशन होती, आप मैनेजर को लिख रहे होते, तो द एप्लीकेशन की जगह क्या आ जाता, द मैनेजर आ जाता. पहले हम क्या होता था, जब हम छोटे होते थे, तो छोटे होने के टाइम पे, हमारे टाइम पे जब एप्लीकेशन लिखी जाती तो लिखा जाता था टू द प्रिंसिपल. लेकिन अब जो ये टू है मॉडर्न मेथड के अकॉर्डिंग इंग्लिश के कट चुका है. अब आपका मॉडर्न मेथड में टू का यूज नहीं होता, इसलिए डायरेक्ट डेट के बाद मैंने कहाँ से स्टार्ट किया है, द प्रिंसिपल. सेंट मैरी स्कूल, देखो आपको स्कूल नेम लिखना है. अगर क्वेश्चन में मेंशन है तो आप स्कूल नेम लिख सकते हैं, मैंने एज एन एग्जांपल आपको दिखा दिया है. लेकिन अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो आप XYZ भी लिख सकते हैं. फिर जो स्कूल है वो आपका कौन सी सिटी में है, कौन सी जगह पे है, नेक्स्ट लाइन में आपको वो लिखना है. जैसे मैंने यहाँ पे लिखा दिल्ली. पिन कोड वगैरह लिखने की कोई भी जरूरत आपको नहीं है. एंड ऑन द नेक्स्ट लाइन आपको क्या लिखना है, देखो मैंने कहीं पे भी लाइन लीव नहीं करी है. नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, हर नेक्स्ट लाइन में मैंने क्या है, कुछ ना कुछ लिखा है. उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आपका क्या है, सब्जेक्ट.
सब्जेक्ट में आपको सब्जेक्ट वर्ड भी लिखना है। ये नहीं है कि आपने खाली सब्जेक्ट लिख दिया, आगे सब्जेक्ट वर्ड नहीं लिखा। डेट में डेट वर्ड, स्कूल नेम में स्कूल नेम आपको, प्लेस में प्लेस आपको नहीं लिखना होता, लेकिन सब्जेक्ट में सब्जेक्ट वर्ड भी आपको क्या है, लिखना होता है। रिक्वेस्ट फॉर सेटिंग अप एन इंग्लिश डिबेटिंग क्लब इन द स्कूल। क्या था आपका, क्या आपको क्या सेटअप कराना है, इंग्लिश डिबेटिंग क्लब इन द स्कूल। क्या आपको स्कूल में डिबेटिंग क्लब कराना है? मैं फिर से आपसे पूछ रही हूँ, क्या टॉपिक के अंदर स्कूल में बोला हुआ है? नहीं, टॉपिक में स्कूल में नहीं बोला हुआ, तो आप यहाँ पे स्कूल की जगह क्या लिखेंगे, कॉलेज। इन केस अगर आप स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, स्कूल की बात कर रहे हैं, स्कूल में सेटअप कराना है, तो कॉलेज के प्लेस पे आपका क्या हो जाएगा, स्कूल हो जाएगा। अब आपको स्टार्टिंग कैसे करनी है, अब आपको लाइन लीव करनी है। अभी तक हमने पहली लाइन लीव करी है, वो भी कब, आफ्टर सब्जेक्ट। देन यू हैव टू राइट सर स्लैश मैम। अगर आपको पता है कौन है तो आप लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपको नहीं पता, अगर आप रियलिटी में नहीं लिख रहे, एज एन एग्जामिनेशन के लिए आप लिख रहे हैं, तो आप सर स्लैश मैम दोनों लिख सकते हैं। वी द स्टूडेंट्स ऑफ BBA, हमेशा ऐसे ही स्टार्ट करना है, कभी भी स्टूडेंट्स को लेके कोई भी एप्लीकेशन आ जाए। अगर मान लीजिए ये कॉलेज की नहीं होती या आपके स्कूल की होती, तो आप क्या लिखते हैं, वी द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8, 9, 10 कुछ भी। लेकिन कॉलेज की है तो कॉलेज में तो क्लास 8, 9, 10 नहीं होता। कॉलेज में क्या होते हैं, आपके स्पेसिफिक कोर्सेज होते हैं, जैसे BBA, BCom, तो इसके बारे में आपको क्या है, लिखना है। तो वी द स्टूडेंट्स ऑफ BBA लाइक टू स्टेट दैट, दैट्स इट। अब इसके बाद का जो काम है वो आपको खुद ही करना होगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने बोला ज्यादा इंट्रो पैराग्राफ नहीं होता, सिर्फ मैं आपको स्टार्टिंग लाइन दे सकती हूँ, आपको स्टार्ट कैसे करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग आपको 3 to 4 लाइन्स खुद ही लिखनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें ऐसा भी कुछ नहीं है कि कॉज, इफेक्ट, प्रॉब्लम्स, ये सब भी मैं इसके अंदर आपको नहीं कह सकती, क्योंकि ये कोई वैसा टॉपिक नहीं है। ये जो बेसिकली जो एप्लीकेशन लिखी जाती है वो रिक्वेस्ट पे लिखी जाती है। जब आप किसी पर्सन से क्या कर रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो रिक्वेस्ट में बेसिकली क्या आती है, आपकी नीड। तो यहाँ पे जो आपको मेन कंसर्न लिखना है बॉडी में, वो क्या लिखना है, वो क्या लिखना है, नीड, कि आपको क्यों ज़रूरत है इंग्लिश डिबेटिंग क्लब। अब क्यों ज़रूरत हो सकती है, देखो इंग्लिश जो है वो क्या है, आप समझा सकते हो, यहाँ पे बोल सकते हो कि इंग्लिश क्या है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है। हर कोर्स के अंदर हम आगे जॉब के लिए जाते हैं तो इंग्लिश आनी क्या है, आपकी कंपलसरी है। तो इसके लिए क्या है, हमारा कॉलेज वैसे भी वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है, तो अगर हम उसमें क्या इंट्रोड्यूस करा देंगे, इंग्लिश डिबेटिंग क्लब अगर हमने उसके अंदर इंट्रोड्यूस करा दिया, तो जो स्टूडेंट्स हैं वो और ज़्यादा क्या होंगे, इंटरेस्टेड होंगे, उनकी जो कैपेबिलिटी होगी वो क्या होगी, बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, बहुत ज़्यादा वो लैंग्वेज के अंदर क्या होंगे, प्रोफिशिएंट होंगे। दैट्स इट। सिर्फ 3 to 4 लाइन्स आपको उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपकी नीड है आपको क्या है, बता देनी है। और फिर उसके बाद आप इसको एंड कर सकते हैं, उसके बाद आप एक लाइन लीव कर सकते हैं। यहाँ पे लीव करने के बाद आप लास्ट एक ही लाइन में इसको एंड कर सकते हैं। देखो जब भी हम पहले एप्लीकेशन लिखते थे तो हम बोलते थे काइंडली रिक्वेस्ट मी, काइंडली रिक्वेस्ट दिस। आपको बच्चों वाली इंग्लिश नहीं लिखनी है। काइंडली रिक्वेस्ट को आपको रिप्लेस करके, देखो अभी भी काइंड तो आएगा क्योंकि आप किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो काइंड तो आएगा ही आएगा, लेकिन आपको वो लाइन किस तरीके से लिखनी है वो मैं आपको बता रही हूँ। वी देयरफॉर होप दैट you would be kind enough to set up an English debating club। कि बेसिकली आपने वही लाइन एक अलग तरीके से लिख दी कि इसलिए हम क्या है, उम्मीद रखते हैं कि आप काइंड इनफ बेसिकली आप क्या है, रिक्वेस्ट कर रहे हो, आप दयालु हो कि आप क्या कर सके, इंग्लिश डिबेटिंग क्लब को सेटअप करवा सके। एंड लास्ट आपको क्या लिखना है, योर्स फेथफुली। देन जो आप लिखते हैं हमेशा हर लेटर के अंदर योर नेम एंड एट द लास्ट योर व्हाट, डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन अगर मेंशन नहीं है, यहाँ मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, डेजिग्नेशन में XYZ नहीं लिखना। अगर डेजिग्नेशन मेंशन नहीं है तो आप डेजिग्नेशन सेक्रेटरी करके लिख सकते हैं।
आई होप आपको एप्लीकेशन समझ में आई है। ये तो एप्लीकेशन थी स्टूडेंट से रिलेटेड। अगर आपको जॉब एप्लीकेशन समझनी है कि जॉब एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में क्या है पिन कर सकते हैं।